Good noon everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camera School. Students, today we will continue our lesson number 9 soil erosion and conservation यानी कि मिट्टी का कटाव और उसका संरक्षण। तो इससे रिलेटेड मैंने आप बच्चों को वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने ये जाना था कि मिट्टी किस तरीके से मिट्टी का कटाव होता है। मैंने आपको ये दिखाया था कि सबसे पहले मेन कि मिट्टी आखिरकार बनती कैसे, जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं पहले हमें पता होना चाहिए मिट्टी बनती कैसे है। वो मिट्टी बनी है चट्टानों से, ठीक है। तो मिट्टी बनी है चट्टानें भी वो टूटी हैं, बहुत महीन टुकड़ों में हुई है। कैसे कन्वर्ट हुई है? तेज़ बारिश धूप लगने से वो पत्थर टूट करके चूरा हुए और चूरा होने के बाद ही उनके बीच में पौधे निकले जो धीरे करके खाद बनने के बाद और पौधे बढ़े, वो मिट्टी का निर्माण होता गया। इस तरीके से मिट्टी का निर्माण हुआ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी काइंड ऑफ सॉइल्स, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ मेन जो मिट्टी है उनके बारे में है। पहला है हमारा ग्रेवल यानी कि कंकड़ी मिट्टी, जिससे पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसी मिट्टी। सैंड यानी हमारा रेत हो गया। क्ले होता है हमारी चिकनी मिट्टी। और लूम होता है, ये होता है चिकनी बलुई मिट्टी, इसे हम कहते हैं चिकनी बलुई मिट्टी। तो देखिए ग्रेवल क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ बिग पीसेस ऑफ रॉक, यानी कि इस मिट्टी का निर्माण क्या होता है? चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से होता है। आपने देखा है ना कि मिट्टी हमेशा सब बारीक ही नहीं होती है, कहीं कुछ मोटी भी होती हैं। कहीं हम कहते हैं हाँ तो पथरीली मिट्टी है, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ उसमें पत्थर ही पत्थर ज़्यादातर होते हैं उसमें मिट्टी में, तो वो होती है ग्रेवल मिट्टी। फिर हम बात करते हैं सैंड की। सैंड होता है रेत। इट इज़ मेड अप ऑफ पीसेस स्मॉलर देन ग्रेवल, यानी कि ग्रेवल से कुछ छोटे होते हैं पीसेस, ठीक है, यानी कि ग्रेवल के मुकाबले छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स आर लूजली पैक्ड, यानी कि इसके जो पार्टिकल जो उसके कण होते हैं वो बहुत ही मतलब लूज होते हैं, खुले हुए होते हैं। क्ले, द पार्टिकल ऑफ द सोइल आर वेरी वेरी फाइन एंड टाइटली पैक्ड। अब इसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही महीन होते हैं, मतलब बहुत ही फाइन होते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। यही वजह आपने देखी है ना कि जैसे चिकनी मिट्टी देखी ना, आप चिकनी मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी चीज़ को चिपकाने में, लाइक शीशे जो होते हैं इनमें हम चिकनी मिट्टी लगाते हैं, ठीक है। तो कि पकड़ का भी काम करती है इस तरीके से। तो देयर इज़ नो एयर पासेज, यानी कि वो इतने पास होते हैं कि उसमें एयर के लिए भी स्पेस नहीं होता। देयर इज़ नो एयर स्पेस, यानी कि हवा के लिए भी जगह नहीं होती है। लूम, इट कंटेन्स सैंड क्ले एंड ह्यूमस। अब जो लूम होती है इसके अंदर क्या होता है? रेत भी होता है, चिकना भी होता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी होती है। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स ग्रोथ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है किसके लिए? पौधों की ग्रोथ के लिए। इट हैज़ एयर स्पेसिस एज वेल एज कैपेसिटी होल्ड वाटर, यानी कि इसके अंदर हवा के लिए जगह भी होती है, जिससे कि एक अच्छी मात्रा में कैपेसिटी में एक अच्छी उसमें पानी को अपने पास पकड़ के रखती हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो उसमें पानी होल्ड हो जाता है। आपने देखा है ना, जो हमारे पास पौधे हम जिस मिट्टी में लगाते हैं, हम तभी तो लगा पाते हैं ना पौधे, किसी मिट्टी में हम तभी लगा पाते हैं बच्चों पौधे जब उस मिट्टी के अंदर ये क्षमता हो, उसमें तो ह्यूमस हो, दूसरा उसके अंदर एयर हो, उसमें स्पेस होंगे तभी तो पानी को होल्ड कर पाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको इन चारों के प्रकार बताए, सैंड क्ले लूम एंड ग्रेवल। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी के प्रकार। अब देखिए लाइफ इन सॉइल, यानी कि अब हम देखेंगे मिट्टी के अंदर जीवन, ठीक है। ए वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड लिविंग इन द सॉइल, यानी कि विभिन्न तरह के जो जीव हैं, छोटे सूक्ष्म जीव कह सकते हैं आप उन्हें, वो हमारी मिट्टी में भी मिलते हैं। लाइक ह्यूमस भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो उसमें मिलता है। देयर आर मैनी एनिमल्स लाइक स्नैक, रैबिट, मोल, सेंटिपेड्स, स्कॉर्पियंस लिव इन द सॉइल। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी के अंदर भी रहती हैं, यानी कि मिट्टी को वो घर की तरह इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि सांप हो गए, खरगोश हो गए हैं, मोल हैं, ठीक है। मोल से मतलब होता है ना नेवला, वो हो गया, बिच्छू होते हैं, इस तरीके से वो मिट्टी में रहते हैं। अर्थवॉर्म, यानी कि ये एक मिट्टी में रहने वाला कीड़ा होता है। आल्सो लिव इन द सॉइल एंड फीड ऑन इट, और उसी में ये खाते भी मिट्टी में ही रहते हैं। दीज एनिमल्स मेक द सॉइल लूजेस फॉर पासेज ऑफ एयर। अब ये क्या करते हैं? ये इनका भी एक रीज़न है। ये देखो वहाँ रहते तो ये अपनी इच्छा से हैं, क्योंकि इन्हें अपना वहाँ घर बनाते हैं, लेकिन इनके वहाँ निकलने, वहाँ रहने से
क्या होता है कि एयर के जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर एयर के जो पासेज हैं वो खुल जाते हैं, यानी कि आराम से हवा जो है मिट्टी के अंदर आ जा सकती है। When the animals and plants living in the soil die, they enrich it by humus। यानी कि उसके बाद जो जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं जो भी इस मिट्टी में मर जाते हैं, तो उससे क्या होती है, ह्यूमस से वो मिट्टी भरपूर हो जाती है। ठीक है, वो मिट्टी क्या होती है, बिल्कुल भरपूर, मतलब हो जाती है, ह्यूमस से परिपूर्ण हो जाती हैं। फिर है, अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की, जिस पे हमारा चैप्टर बेस्ड है। अब देखिए, अब तक आपने सिर्फ ये जाना है कि मिट्टी की कौन सी लेयर्स होती हैं, मिट्टी आखिरकार बनी कैसे, मिट्टी में ज़िंदगी है। ठीक है, मिट्टी के आप लोगों ने पार्ट्स पढ़े, ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी होती है। अब हम बात पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन, यानी कि आखिरकार मिट्टी का कटाव कैसे होता है। द सॉइल डज नॉट रिमेन स्टेशनरी, soil is carried from one place to another by water and wind। अब देखिए, मिट्टी जो है वो कहीं पर भी एक जगह नहीं रह पाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सोइल कोई एक जगह से दूसरी जगह पर हवा या पानी ले जाता है। आपने देखा है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हवा के साथ मिट्टी भी उड़ती है। ठीक है, जब तेज़ बारिश होती है तो पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है। The process of carrying away of the topsoil by natural force is called soil erosion। यानी कि यही प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक कारणों से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे पानी में बहाकर या हवा के ज़रिए ले जाया जाता है टॉप सॉइल को, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव कहलाता है। आपको पता है, देखो बच्चों, जब मिट्टी पानी के ज़रिए बह जाए या हवा के ज़रिए उड़कर यहाँ से वहाँ चली जाए, तो क्या होता है उससे कि मिट्टी के अंदर की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, अब आपके पास घर में एक गमला है, आपने उस गमले में प्लांट लगाया हुआ है, बारिश बहुत तेज़ आ रही है, तो देखिए पहले तो वो गमला जितना पानी पी सकता है उतना पानी पिएगा ना, लेकिन जैसे ही पानी उसमें ओवर हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, कि वो पानी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो अपने साथ मिट्टी भी लेकर के आना शुरू होगा। अगर कभी बच्चों गौर करके देखेगा, मेरा तो किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, मैंने ये चीज़ देखी है कि क्या होगा उसके बाद जब बारिश थम जाएंगे, आप क्या देखेंगे कि पौधे के जो पेड़, जो प्लांट आपने लगाया हुआ जिस गमले में, उस गमले के आसपास आपको मिट्टी दिखाई देगी। दैट मीन्स वो मिट्टी गमले में से ही निकली थी। अब मैंने गमले में जो भी खाद डाला था, ठीक है, जो भी मैं कुछ मैन्योर डाला था उसमें कि ताकि प्लांट और अच्छे से ग्रो करे, वो सब पानी के ज़रिए बहकर आ गया। जितना एब्जॉर्ब हो सका हो गया, लेकिन बाकी वो निकल गया बाहर। तो यही वजह होती है। अब ये देखिए ना, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी बच्चों, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, उस गमले के अंदर प्लांट था, यही वजह है कि मिट्टी का कटाव तो हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 10% हुआ, लेकिन हुआ, क्योंकि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर वही गमला खाली होता तब आप देखते कि उसके आसपास ज़्यादा मिट्टी होती। दैट मीन्स कि इस तरीके से अगर पेड़ लगे होते हैं, देखो पेड़ उस गमले में, या पौधा आप कह सकते हैं, गमले में लगा हुआ था, तो जब वो पौधा गमले में लगा हुआ था तो उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों कि उस पौधे ने मिट्टी को अपनी जड़ के, जो उसकी जड़ें थी उसमें उसने ऐसे पकड़ के रखा, मान लीजिए इसे पकड़ के रखा। तो जब पानी की तेज़ बारिश भी तेज़ हुई तो भले ही क्या हुआ, जो ऊपरी परत थी कुछ हद तक उसमें से सिर्फ 10% उसमें से निकल गया, पानी के ज़रिए बह गया, लेकिन बाकी का जो 90% था वो पानी के ज़रिए क्या करा, जड़ ने अब्जॉर्व कर लिया और वो और मजबूत हो गया। क्योंकि मिट्टी को किसने पकड़ रखा था, किसने पकड़ रखा था मिट्टी को, जड़ों ने। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि अगर हम चाहते हैं कि सॉइल इरोजन कम हो तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। दूसरा ये कि पानी के होने की वजह से, पानी के तेज़ बहाव से या पानी के तेज़ गिरने से भी मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो हम पेड़ लगाते हैं उनसे ही मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। इट ग्रेटली इफेक्ट इट डैमेज एंड क्लीन आउट द सोइल, यानी कि इससे भारी नुकसान पहुंचता है मिट्टी को और मिट्टी साफ़ हो जाती है। इट ग्रेटली इफेक्ट द
प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है फसलों की पैदावार पर। देयर आर मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी मिट्टी कटाव के कौन से मुख्य कारण हैं। ठीक है क्लास, तो अब ये मैं आपको पढ़ाऊँगी कल आप कल सब बच्चे ज्वाइन कीजिए। कल मैं आपको वीडियो में शो करूँगी किस तरीके से सॉइल इरोजन हो रहा है और उसे कैसे हम रोक सकते हैं। थैंक यू।